परतंत्रता की जंजीरों से जकड़े भारत को स्वतंत्रता के साथ महादेव से शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु महादेव ने स्वयं अपने ही अंश के रूप में 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास धनुषकोडी गांव में जैनुलाब्दीन के परिवार में जब जन्म लिया तो गरीब एवं अनपढ़ होने के बाद भी पिता के रूप में जैनुलाब्दीन उस अबोध बालक की किसी भी इच्छाओं पर कभी बंदिशें नहीं लगा पाए। 5 भाई और 5 बहनों वाले परिवार में जन्म लेने वाले महादेव के इस अंश रूपी बालक को कर्म साधना का इतना ज्ञान था कि पढ़ाई करते समय भी वह घरों में अखबार बांटने जैसा कार्य बाल अवस्था से ही करने लगा था। कक्षा 5वीं में पढ़ते समय शिक्षक द्वारा पक्षी की उड़ान का तरीका समझकर इस कर्मयोगी ने धरती पर रहकर भी आसमान में उड़ने का जब ध्येय निश्चित किया तो भारत में एक विज्ञान के नए युग का आरंभ हुआ जिसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, सपनों की दुनिया में आज हम बात करेंगे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी के बारे में। अपने पिता से मिले संस्कारों और बड़े भाई से मिले स्नेह के कारण कलाम साहब ने सन 1950 में जब मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक करने में कामयाबी हासिल की तो उसके बाद हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने हेतु भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में इन्हें आसानी से प्रवेश मिल गया और सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आकर उपग्रह प्रक्षेपण परियोजना में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए परियोजना के निदेशक के रूप में जब सन 1982 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक भारत द्वारा प्रक्षेपित कर दिया गया तो एक नया आयाम स्थापित हुआ। सन 1992 से सन 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध एवं विकास विभाग के सचिव पद पर आसीन रहने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण के साथ लोकतांत्रिक देश के सबसे सर्वोच्चतम सम्मान भारत रत्न से 1997 में विभूषित हुए। इसके साथ ही 2005 में स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के अवसर पर 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित करते हुए कलाम को सम्मान प्रदान किया। वहीं नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन हेतु ब्राउन अवार्ड से भी कलाम साहब को विभूषित किया। अपने पूरे नाम अबुल पाकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी के अनुरूप विशाल व्यक्तित्व के धनी मिसाइल मैन के नाम से प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर कलाम को विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के सबसे मुख्य पद की आसंदी पर राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक आसीन किया, किंतु राजनीति को एक दलदल कहकर दोबारा उस आसंदी पर आसीन होने से मना करने के कारण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के करोड़ों लोगों के आदर्श बन गए। एक शिक्षक हूँ, इसलिए मन में इच्छा है कि अपनी शिक्षा देते ही दुनिया को अलविदा कहूँ का सपना मन में सजोने वाले डॉक्टर कलाम 27 जुलाई 2015 की शाम को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्यान देते समय लगभग 84 वर्ष की आयु तक माँ भारती को शक्तियाँ प्रदान करते हुए
महादेव में हमेशा के लिए समाहित हो गए, किंतु वो आज भी न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के हर उस नौजवान के दिल में जीवित हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है।